अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बानी ख़ान व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। ये देखिए मेहंदी का कलर कितना खूबसूरत आ गया है, अनएक्सपेक्टेड है, वरना मेरी मेहंदी का कलर इतना प्यारा कभी भी नहीं आता है। यहाँ हो रही है बिरयानी की तैयारी। ऑलमोस्ट सभी घरों में बिरयानी ही बनती है फ़र्स्ट डे, और यहाँ मैंने निकाले हैं हस्बैंड के ईद के कपड़े जो कि नमाज़ के लिए हैं, और वो सुबह जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। सुबह हो ही चुकी है, सब 6:30 हो रहे हैं और 7 बजे के टाइम है नमाज़ का ना। तो यहाँ मैं उनके कपड़े वगैरह रेडी कर रही हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि चाँद रात पे हम लोग बहुत लेट आवर्स तक हम लोग जागे थे। बच्चों ने एंजॉय किया था, गाने-शाने लगाए हुए थे घर में, तो इसलिए बस उसी में पता ही नहीं चला। और फिर आपको पता है कि 1 के सब्सक्राइबर्स का जो सेलिब्रेशन किया था हमने, काफ़ी उसमें भी हम लोग लेट हो गए थे। तो इसलिए नमाज़ के लिए सिर्फ मेरे हस्बैंड ही जा रहे हैं। बुरहान नहीं जा रहा, उसकी आँख नहीं खुली थी और रात को ना बुरहान को थोड़ा-सा बुखार भी हो गया था। और यहाँ मैं साथ-साथ खाने की तैयारी भी कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छा, सब ये कहते हैं ना देख सकते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता था कि भई सबकी आँखें हैं, सभी देख सकते हैं। तो बस ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कहा जाता है। तो यहाँ मैं बिरयानी बना रही हूँ, और आप सोचेंगे कि मैं लेग की ही बिरयानी क्यों बनाती हूँ, तो इसका एक रीज़न ये है कि जब हमारे घर चिकन आता है ना, तो जो बोटियाँ होती हैं वो हम सालन में यूज़ कर लेते हैं, और लेग हम सालन में यूज़ नहीं करते, वो हम साइड पे रखते रहते हैं। और फिर जब 5, 6, 7, 8 जमा हो जाते हैं तो हम बना लेते हैं जनाब उसकी बिरयानी। तो ये है तरीका लेग की बिरयानी बनाने का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं? उम्मीद है सबको ईद मुबारक। मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज़ ईद उल फितर। तो इंशाल्लाह बस 7 बजे का टाइम है नमाज़ का, तो कौन 7 अभी शुरू करो, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तहरीम अभी-अभी सोकर उठी हैं, और अब तहरीम साहिबा फ्रेश होंगी, फिर आपको अपना पूरा आउटफिट दिखाएँगी, पूरा तैयार होके दिखाएँगी, ठीक है? और यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँ, बुरहान, मेरे बच्चे को बुखार हुआ हुआ है और नज़र लग गई है, पता नहीं क्या हुआ है मेरे छोटे से बेटे को, प्यारे से बच्चे को मेरे। बुरहान, उठो बेटा, आपने तो आज जॉन सीना बनना था, यू कैन सी मी बनना था, हैं? उठ जाओ। जब से सोकर उठा है कह रहा है कि मेरे ना यहाँ पर दर्द हो रहा है, इस जगह ना। तो अभी मैंने मेडिसिन भी दी है, और बुरहान का पूरा आउटफिट तैयार है। उठ जाओ बनी, उठो, शाबाश, जल्दी से उठो। इधर देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो। बुखार से चेहरा कितना लाल लाल हो रहा है आपका। उठ जाओ। तैयार नहीं होना आपने? ईद है, आपको ईदी भी मिलेगी। उठो। ईदी नहीं कोई देता। ईदी कोई देता है आपको? मम्मा देंगी, पापा देंगे। कैसी बात की आपने? नहीं देती। आपा कहाँ से देगी? आपा तो छोटी है। उठ जाओ। छोटे नहीं, 12 साल की है आपा। आपा 12 साल की है? अच्छा, मैं आपा को दे दूंगी, वो आपको दे दूंगी। सही है। बिरयानी मैंने दम पर बिल्कुल दमादम रख दी थी, और साथ बना रही थी मैं कोरमा, बिकॉज़ बुरहान, अयान और तहरीम ने बिरयानी नहीं खानी थी। तो इसलिए यहाँ बीफ का कोरमा बन रहा है और चिकन की बिरयानी बना रही हूँ। बीफ का कोरमा इसलिए बनाया कि जब चिकन उसमें यूज़ हुआ है, तो चलो चिकन का कोरमा किस लिए बनाएँ, तो बीफ का बना लिया था। और बच्चे तीनों जो हैं, पता नहीं क्या हुआ है, ये जब भी फेस्टिवल कोई इस तरह का आता है, मेरे बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने यहाँ पे गोश्त चढ़ाना है ताकि जल्दी-जल्दी से बन जाए और खाना तैयार हो जाए जल्दी। और बिरयानी ऑलमोस्ट मेरी यहाँ पर रेडी हो चुकी है, क्योंकि इनके बाबा ने आकर खाना खाना था और कहना था, भई अभी तक खाना तैयार क्यों नहीं हुआ है? तो हमने सबसे पहले वही काम किया जिसके लिए घर में होना था, शोर। तो इसलिए खाना भी तैयार था, और अब एक-एक करके तीनों बच्चों को तैयार करना था, और कहीं जाने का तो कोई भी ऐसा सीन नहीं था। मेरे इकलौते होने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बच्चों की ना तो कोई खाला हैं और ना ही कोई मामू हैं। नहीं, मेरे जो कज़न हैं कराची के, वो नो डाउट इतनी मोहब्बत, इतना प्यार जो मुझे उनसे मिलता है, मुझे नहीं एहसास होता कि मेरा कोई सगा भाई नहीं है। मेरे तीनों भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छे मेरे मामू के बेटे, और मेरी जो कज़न्स हैं, मेरी बहनें हैं, कभी मुझे फ़ील नहीं होता कि मेरी बहन नहीं है। मैं उनसे सब कुछ अच्छे से शेयर करती हूँ, बल्कि मैं उनमें सबसे बड़ी हूँ, वो मुझसे सब कुछ शेयर करती हैं। तो इस तरह कहीं भी जाने का आज कोई भी सीन नहीं है, हमारी ईद घर में ही गुज़रनी है। पिंक कलर की मैंने खुद खाई थी, वो वाली है। और तहरीम अभी नहा के निकली हैं, और बस अब जब पूरा तैयार होंगी फिर आपको दिखाएंगे। और यहाँ बेड पे फैले हुए हमारे सारे कपड़े, हाँ, ज्वेलरी प्लस मेकअप मेरे भी। और अब मैं अयान और बुरहान को तैयार कर रही हूँ। बुरहान जी आ जाओ बेटा।
यहाँ पर देखिए जी, बुरहान बुरहान तैयार हो चुका है और बुरहान का बुखार उतर गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने इसको दम वाला पानी भी दिया था अलहमदो शरीफ का, मुझे पता नहीं था और टाइगर बाइक भी चला और मेडिसिन भी दी थी। और बुरहान का ड्रेस देखें, बुरहान दिखाओ, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और इसमें बी जी बुरहान भी लिखा है। और देखें बी बुरहान भी लिखा हुआ है भाई। तो गाइस आप देखिए मेरी आउटफिट कैसी लग रही है। कैसी लग रही है, दिखाओ जरा, वॉच दिखाओ अपनी। ये यहाँ देखो ना, इधर, ओ हो, यू कैन सी मी, दूर होके यू कैन सी मी करो। यू कैन सी मी डॉग। प्यारे लग रहे हो। चलो मैं भाई को भी तैयार करती हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने स्केटबोर्ड भी लेने जाना है। ठीक है, अब मुझे टाइम मिला है नहाकर निकलने का बच्चों के साथ। तो अभी तहरीम जब फ्रेश हो जाएंगी, आइज़ मेकअप वगैरह कर रही हैं, तो फिर उसके बाद मैंने भी चेंज करना है और मेरे कपड़े, क्योंकि मेरा जो सुबह का जो सारा टाइम था ना वो मेरा किचन में ही गुजरा है। तो अभी मेरे कपड़े ये रखे हैं और अब मैं भी तैयार हूँ। आई मेकअप करने से पहले कंसीलर लगाया अपनी आंखों में। ठीक है, तो फिर मैं भी तैयार होकर आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। फातिमा, ईद नहीं मिलोगी पापा से? बुरहान, ईद नहीं मिलोगी पापा से? जो मिलेगा कोई ईद मिलेगी। हाँ जी, पहले ईद मुबारक तो कहो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ, ईद चाहिए। मुझे 100 रुपीस। ये नमाज पढ़ने की जगह मिल गई, वहाँ पर थी मस्जिद में। बड़ी बात, ये तुम दो तीनों की है, बुरहान की, कितने फातिमा की और अयान की, ठीक हो गई। अच्छा, ये तीनों की है। हाँ जी, ठीक है। हैप्पी हो बुरहान? नाची को अब मम्मा को ईद नहीं करते तुम, है भी फातिमा बुरहान, अभी मम्मा को ईद नहीं करते, दे दे, क्या करते? दे दे। नाजी मैं मम्मा का, हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। चलो ये मम्मा को ईदी मिल चुकी है। ईद मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खीर तैयार है, खीर लेकर आऊं? हाँ खीर तैयार, थोड़ी चाय भी दो और यार। खाना भी तैयार है। खाना नहीं दो, खीर दो और चाय दो। अच्छा चलो मैं लेकर आती हूँ। मौसम हो रहा है बारिश का। ईद मुबारक। अयान से ईद मिले, अयान को ईदी भी नहीं दी आपने, इकट्ठी दे दी। अयान आज ना मूड ऑफ करके बैठा है। ईद मुबारक। अयान, ईद मुबारक। अयान को ईद मुबारक बहुत ज्यादा। तो चलिए जी, अब हम आपको दिखाते हैं अपने आउटफिट, हमने किस तरह की ड्रेसिंग की थी। तो ये वाला जो ड्रेस मैंने आपको दिखाया था यही मैंने वेयर किया था। जिंक कलर है और मैं मैचिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती कि जिस तरह का सूट है उसी तरह की चूड़ियाँ हों, तो नहीं, ये हर ईद पे मेरी यही चूड़ियाँ होती हैं और हर इवेंट पे मेरी यही चूड़ियाँ होती हैं और यही वाली बालियाँ होती हैं। बस यही जो कैजुअल में पहनती हूँ, छोटी छोटी बालियाँ यही पहन के रखती हूँ। और सैंडल आपके सामने ही मैंने ले ली थी, वो भी मैं इस तरह, मतलब मैचिंग मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ कि हाँ मैंने ये ड्रेस लिया है तो इसी की मैचिंग की मुझे सैंडल, नो इशू, मुझे कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। ड्रेस भी मैंने इसलिए लिया था, वरना मैंने लॉन का ही सूट लेना था। ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, मतलब बहुत मुझे डिफरेंट लगा था ना। एक पॉकेट बड़ी अच्छी थी और यहाँ पर देखें आप ड्रेसिंग मेरे बेटे की, शहज़ादे बेटे की, जॉन सीना की, जिसको बुखार भी इतना हुआ। मैंने इसे आज कहा कि भाई आज तो जॉन सीना को बुखार हुआ है, लेकिन कहने लगा नहीं, मैं फिर भी जो है अपनी जो मेरा आउटफिट है मैं फिर भी अपने गाइस को, अपने व्यूवर्स को लाजमी दिखाऊँगा। तो 1 बाय 1 सब के देखते जाएँ आप लोग। और यहाँ है जनाब तहरीम साहिबा, पिंकी आज पूरी कंप्लीट अपनी मर्ज़ी से सारा जो जितनी भी ये मैचिंग है, ज्वेलरी है, सब अपनी मर्ज़ी की इसने ये की थी। और ऊपर से मैडम ने नेल्स भी लगा लिए थे, वो भी पिंक कलर के। तो जब ये छोटी होती थी ना तो मैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से, मतलब ये है कि फ़्रॉक लेके दे दी और डिफरेंट कलर का कुछ बना कर दे दिया। लेकिन नहीं, अब इसने जिस तरह से माशाल्लाह बच्चियाँ जो होती हैं अपनी फरमाइश खुद ही करती हैं, तो इस बार तहरीम ने भी कहा कि भाई मैंने कोई फ़्रॉक नहीं लेनी है, मैंने इस तरह की ड्रेसिंग करनी है। तो और ये इसकी कटिंग भी ना मैंने घर में खुद ही कर ली थी, क्योंकि राउंड कटिंग तो करनी थी, कोई इतना मसला तो नहीं था। सामने से मैंने थोड़े से फ्रंट पे से बाल कटिंग किए थे इसके और बस पीछे राउंड कटिंग कर दी थी, तो बहुत अच्छा सा लुक निकल कर सामने आया था। और अब आ गए हैं मेरे सबसे प्यारा बेटा भाई शहज़ादा अयान, अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए, अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे। आप सबकी दुआएं हैं, आप लोग इतनी दुआएं देते हैं मेरे अयान के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला किसकी दुआ सुन ले माशाल्लाह से। अयान आज बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, चप्पल पहनी हुई थी ना तो उसमें थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल था ये, क्योंकि घर में पहनता तो नहीं है, तो मैंने फिर भी आप सबको दिखाने के लिए ना इसको पूरा मतलब रेडी किया था कि भई देखें कि अयान साहब भी पूरे-पूरे तैयार हैं। तो खुश भी हो रहा था चलने में और ना थोड़ा-सा हिचकिचा भी रहा था। मैंने सोचा जब सब अपने-अपने आउटफिट्स दिखा रहे हैं तो भई व्यूवर्स ने कहना है कि आपका तीसरा वाला बच्चा कहाँ है? उसको आपने क्यों नहीं हमें दिखाया? तो इसलिए ये तो पीछे नहीं है, फिर इसको तो सबसे पहले ही दिखाना चाहिए था। इसलिए अयान साहब भी आज पूरे जो है वो हीरो बने हुए थे और अब इसके बाद हमने खाना था खाना। ये हमारी सिंपल सी ईद थी, बहुत प्यारी सी ईद थी और बहुत अच्छी आप लोगों के साथ मैंने जो व्लॉग शेयर किया, बहुत अच्छी गुज़री अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही अच्छी गुज़री, बहुत खुशी से गुज़री बच्चों के साथ, अपनों के साथ। इसी तरह अल्लाह ताला आप सबको भी अपने बच्चों के साथ, अपने घरों में ढेरों खुशियों के साथ सलामत रखे और इस व्लॉग को लाज़मी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यहाँ देखें कोरमा भी हमारा बड़ा मज़े का और बहुत मस्त बना था और भूख भी ना बहुत बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि काम में लगे हुए थे, बच्चों की तैयारी में लगे हुए थे, कुछ भी नहीं किया था। रात को ही वही जो आप लोगों के सामने केक वगैरह खाया था, बस वही खाया था और बहुत टाइम हो चुका था, तकरीबन 3 बज रहे थे। तो अब आपको सेकंड डे का जो ईद का सेकंड डे होगा उसका व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे। खुश रहें, ढेरों खुशियों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए रखिएगा ढेर सारा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।